नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो फैसिनेटिंग भी है और थोड़ा डरावना भी। एक ऐसा जीव जिसे देखकर अक्सर लोगों के मन में डर बैठ जाता है, लेकिन जो हमारे इकोसिस्टम का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। जी हां, आज हम बात करेंगे सांपों की, यानी स्नेक्स। भारत अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है और यह विविधता सिर्फ संस्कृति और भूगोल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ के जीव जंतुओं में भी दिखती है। हमारे देश में सांपों की 300 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ बेहद जहरीली हैं तो कुछ बिल्कुल हानिरहित। तो आज के इस वीडियो में हम भारत में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख सांपों के बारे में गहराई से जानेंगे। हम समझेंगे कि इन सांपों को कैसे पहचाना जा सकता है, इनकी क्या खासियतें हैं और ये भारत के किन हिस्सों में ज्यादा पाए जाते हैं। अक्सर जानकारी के अभाव में लोग हर सांप को जहरीला समझकर मार देते हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको इन सांपों के बारे में बताना नहीं है, बल्कि इनके प्रति एक सही समझ विकसित करना भी है। हम जानेंगे कि कौन से सांप वाकई में खतरनाक हैं और कौन से हमारे दोस्त भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सांपों की इस अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया का सफर। हम एक एक करके भारत के बिग 4 कहे जाने वाले सबसे जहरीले सांपों से लेकर कुछ ऐसे सांपों तक की बात करेंगे जो इंसानों के लिए खतरा नहीं है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी रोचक और जरूरी जानकारी मिलने वाली है जो शायद आपकी जान भी बचा सकती है। आइए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं और सांपों से जुड़े मिथकों और सच्चाइयों को उजागर करते हैं। दोस्तों, जब भी हम जहरीले सांपों की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है कोबरा। इसे नाग के नाम से भी जाना जाता है। कोबरा की सबसे बड़ी पहचान है इसका फन, जिसे यह खतरा महसूस होने पर फैला लेता है। यह दृश्य जितना डरावना होता है, उतना ही प्रतिष्ठित भी। भारत में इंडियन कोबरा यानी नाजा नाजा प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसकी लंबाई आमतौर पर 1 से 1.5 मीटर तक होती है। इसका रंग भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अलग अलग हो सकता है, जैसे पीला, गहरा भूरा या काला। इसके फन के पीछे अक्सर एक चश्मे जैसा निशान बना होता है, जो इसकी पहचान को और भी पुख्ता करता है। यह सांप आपको पूरे भारत में, खासकर खेतों, घनी झाड़ियों, पुराने खंडहरों और कभी-कभी गांवों के आसपास भी मिल जाएगा। कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जिसका मतलब है कि यह सीधे शिकार के नर्वस सिस्टम पर हमला करता है। इसके काटने से शरीर में लकवा मार सकता है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिससे सही समय पर इलाज न मिलने पर मौत भी हो सकती है। इसीलिए इसे भारत के बिग 4 यानी 4 सबसे खतरनाक सांपों में गिना जाता है। हालांकि यह जानना भी जरूरी है कि कोबरा आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहता है और तभी हमला करता है जब उसे छेदा जाए या उसे अपने लिए खतरा महसूस हो। यह दिन के समय ज्यादा सक्रिय रहता है और छोटे जानवरों जैसे चूहों, मेंढकों और पक्षियों का शिकार करता है। अब हम बात करते हैं भारत के दूसरे सबसे खतरनाक सांप की, जिसे करैत यानी कॉमन क्रैट के नाम से जाना जाता है। इसे अक्सर साइलेंट किलर भी कहा जाता है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। करैट रात में सक्रिय होने वाला सांप है और इसका काटना अक्सर पता भी नहीं चलता। कई बार सोते हुए व्यक्ति को यह काट लेता है और उन्हें लगता है कि किसी कीड़े या चींटी ने काटा है। इसका शरीर चमकदार काले या नीले काले रंग का होता है, जिस पर पतली सफेद धारियां बनी होती हैं। यह देखने में काफी पतला और छोटा लग सकता है, जिसकी लंबाई करीब 1 मीटर तक होती है, लेकिन इसका जहर कोबरा से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। यह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। करैत का जहर भी न्यूरोटॉक्सिक होता है, लेकिन इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। इसके काटने के लक्षण भी कई घंटों बाद सामने आते हैं, जैसे पेट में तेज दर्द, आंखों का भारी होना और सांस लेने में तकलीफ। जब तक लक्षण गंभीर होते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है। इसीलिए इसे इतना खतरनाक माना जाता है। यह सांप दिन में शांत रहता है और अक्सर ईंटों के ढेर, चूहों के बिल
या सूखी मिट्टी में छिपा रहता है। रात में जब यह शिकार के लिए निकलता है तो इसका सामना इंसानों से हो जाता है। यह दूसरे सांपों को भी अपना शिकार बना लेता है, जो इसकी एक और खासियत है। इसलिए जमीन पर सोते समय हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर उन इलाकों में जहां करैत पाया जाता है। दोस्तों, हमारी लिस्ट में अगला सांप है रसेल वाइपर, जिसे हिंदी में दबोइया भी कहते हैं। यह भारत के बिग 4 का एक और महत्वपूर्ण सदस्य है और सांपों के काटने से होने वाली सबसे ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका मोटा भूरे रंग का शरीर है, जिस पर 3 पंक्तियों में गहरे भूरे रंग के गोल गोल या अंडाकार धब्बे बने होते हैं, जिनकी आउटलाइन काली और सफेद होती है। यह पैटर्न इसे सूखी पत्तियों और जमीन में छिपने में मदद करता है, जिसे हम कैमोफ्लेज कहते हैं। इसी वजह से अक्सर लोग इसे देख नहीं पाते और गलती से इस पर पैर रख देते हैं, जो हमले का मुख्य कारण बनता है। रसेल वाइपर का जहर हीमोटॉक्सिक होता है। इसका मतलब है कि यह खून और शरीर के टिश्यू को नष्ट करता है। इसके काटने पर बहुत तेज दर्द और सूजन होती है और जहर खून को जमने से रोकता है, जिससे अंदरूनी और बाहरी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर तुरंत इलाज न मिले तो यह किडनी फेलियर और मौत का कारण बन सकता है। यह सांप मुख्य रूप से खुले घास के मैदानों, झाड़ियों और खेतों में रहना पसंद करता है, जहां इसे आसानी से चूहे और दूसरे छोटे जानवर शिकार के लिए मिल जाते हैं। जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह प्रेशर कुकर जैसी तेज फुफकारने वाली आवाज निकालता है, जो एक चेतावनी होती है। अब तक हमने जहरीले सांपों की बात की, लेकिन अब हम एक ऐसे सांप के बारे में जानेंगे जो बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता और इंसानों के लिए फायदेमंद भी है। इसका नाम है सांडी बोआ, जिसे 2 मुंहा सांप भी कहा जाता है। इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि इसकी पूंछ मोटी और गोल होती है, जो दूर से सिर जैसी दिखती है। यह एक रक्षात्मक तकनीक है ताकि शिकारी भ्रमित हो जाए। इसका शरीर मोटा और बेलनाकार होता है और रंग रेतीला, भूरा या लाल हो सकता है। यह सांप ज्यादातर समय जमीन के नीचे नरम मिट्टी या रेत में छिपा रहता है और शाम के समय या रात में ही बाहर निकलता है। सांडी बोआ किसानों का दोस्त माना जाता है, क्योंकि इसका मुख्य भोजन चूहे और अन्य छोटे जीव हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह उन्हें खाकर फसलों की रक्षा करता है। जहरीला न होने के बावजूद अंधविश्वास और गलत जानकारी के कारण लोग इसे मार देते हैं। कुछ लोग इसे 2 मुंहा होने के कारण चमत्कारी मानकर इसकी तस्करी भी करते हैं, जिससे इसकी संख्या पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सांप इंसानों के लिए कोई खतरा नहीं है। अगर यह आपको कहीं दिखे तो इसे मारने की बजाय इसे अपने रास्ते जाने दें। यह हमारे इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण और सहायक सदस्य है। हमारी लिस्ट का आखिरी सांप है इंडियन रॉक पाइथन, जिसे हम अजगर के नाम से जानते हैं। यह भारत में पाए जाने वाले सबसे बड़े और भारी सांपों में से एक है। इसकी लंबाई 20 फीट तक भी पहुंच सकती है। यह एक विषहीन सांप है, यानी इसमें जहर नहीं होता। इसका शरीर बहुत मोटा और मजबूत होता है और इस पर भूरे, पीले और गहरे रंग के खूबसूरत पैटर्न बने होते हैं, जो इसे अपने परिवेश में छिपने में मदद करते हैं। अजगर आमतौर पर घने जंगलों, दलदली इलाकों और नदियों या झीलों के किनारे पाया जाता है, जहां पानी की उपलब्धता हो। यह एक शानदार तैराक भी होता है। अजगर अपने शिकार को जहर से नहीं, बल्कि अपनी शारीरिक ताकत से मारता है। यह अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करता है और अपने मजबूत शरीर से उसे कसकर झकड़दाच लेता है। इस प्रक्रिया को कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। यह तब तक अपने शिकार को दबाए रखता है जब तक कि दम घुटने से उसकी मौत न हो जाए। इसके बाद यह अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल जाता है। इसके आहार में हिरण के बच्चे, जंगली सूअर, बंदर और बड्ढे पक्षी शामिल हो सकते हैं। इंसानों पर इसके हमले के मामले बेहद दुर्लभ हैं और यह तभी हमला करता है जब इसे बहुत ज्यादा उकसाया जाए। अपनी विशालता के बावजूद यह एक शर्मीला जीव है जो इंसानों से दूर रहना ही पसंद करता है। तो दोस्तों, यह थी भारत के कुछ प्रमुख सांपों की दुनिया की एक झलक। हमने देखा
कि कैसे कोबरा, करैत और रसेल वाइपर जैसे सांप बेहद खतरनाक हो सकते हैं, तो वहीं सांडीबोआ और अजगर जैसे सांप हमारे पर्यावरण के लिए कितने जरूरी और हानिरहित हैं। सांपों से जुड़ा डर स्वाभाविक है, लेकिन यह डर अज्ञानता से नहीं बल्कि जानकारी से आना चाहिए। हर सांप को दुश्मन समझना एक बहुत बद्धी गलती है। ज्यादातर सांप इंसानों से टकराव टालना चाहते हैं और वे हमारे इकोसिस्टम में चूहों और अन्य कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम इन जीवों के बारे में अपनी समझ को बेहतर बनाएं। अगर कभी आपका सामना किसी सांप से होता है तो शांत रहें, धीरे धीरे पीछे हटें और उसे निकलने का रास्ता दें। उसे मारने या पकड़ दिएचने की कोशिश बिल्कुल न करें। यदि किसी को सांप काट लेता है तो झाद्दा फूंक या अंधविश्वास में पट दिएचने की बजाय पीड़ित को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाए, जहां एंटी वेनम उपलब्ध हो। सही जानकारी और समय पर उठाया गया कदम किसी की जान बचा सकता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगा होगा। सांपों के बारे में आपकी क्या राय है और क्या आप किसी और जीव के बारे में ऐसे ही डिटेल में जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह जरूरी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।